सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में भयंकर जंग चल रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रो रो कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं और अल्लाह के सामने दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ट्रंप खुदा की पकड़ में आ चुका है और अब इसको इसके किए की सजा मिलने लगी है। अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर आप ईरान की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हो, हौसला बुलंद हो और अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा हो तो फिर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। ऐसा ही कुछ आज ईरान के साथ देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को और उनके बच्चों को शहीद किया गया है। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश भी था जिसने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया और आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। और वो देश है ईरान। और ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामेनेई साहब, जिसको अमेरिका और इजराइल ने हर तरह से मनाने की कोशिश की, हर तरह से झुकाने की कोशिश की। मगर इस दुनिया में खामेनेई साहब एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने इजराइल और अमेरिका की हर ऑफर को ठुकरा दिया और इनके सामने झुकने से मना कर दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी भी बात का खौफ नहीं होता है। बस फिर क्या था, इसी बात से नाराज होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि वो ईरान पर हमला करेगा और खामेनेई साहब को मौत के घाट उतार देगा। ईरान की मिसाइलें, परमाणु सपने और खामेनेई का जुल्म सब कुछ मिटा देगा। हमारी सेना आसमान से आग बरसाएगी और ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा और फिर हम अपने हिसाब से किसी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान मेरे दुश्मनों को शक्ति देता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। इसके बाद अमेरिका ने अपने लोहे के बाजों को उड़ाया, आसमान से आग बरसाई और ईरान के बड़े बड़े ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद खबर आई कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई साहब शहीद हो गई हैं और साथ ही इस हमले में 165 मासूम बच्चियां भी मारी गई हैं। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी और एक साथ इजराइल, अमेरिका समेत इनका साथ देने वाले 13 देशों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यह देखकर ट्रंप भी हैरान रह गया। इसलिए फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें लिखा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करेगा, वरना हम उनका पूरा मिसाइल उद्योग मिट्टी में मिला देंगे। उसने अपने सैनिकों को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भेजा, आसमान से बम गिराए, ईरान के ठिकाने ध्वस्त किए, खामेनेई की मौत की खबरें आई, तेहरान में आग लगी और ट्रंप खुशी से उछल पड़ा कि हम जीत रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस खत्म हो गया है, नेवी डूब गई है और लीडरशिप गायब हो गई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने खामेनेई को बहुत समझाया था मगर उसने मेरी बात को नहीं माना। अब अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, इसलिए मैंने ये हमले किए हैं। अब इस खबर का आना था कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसे देखकर कुछ लोग खुशी से उछल पड़े तो कुछ लोग बहुत रोए और बहुत से मुसलमानों के दिल में आग भड़क उठी। हर मुसलमान दुआ करने लगा कि या अल्लाह, अमेरिका इजराइल को तो बर्बाद कर दे, या अल्लाह इन पर तो अपना अजाब नाजिल फरमा दे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में हर मुसलमान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। यही वजह रही कि मुसलमानों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और कहा जाता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब नाजिल हो गया है। कहते हैं कि अमेरिका के इन हमलों के बाद, यानी कि खामेनेई की मौत के बाद, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी जीत का जश्न मना रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्यूबा पर हमला करेगा। तभी आसमान से ईरानी मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। अमेरिका बेस पर, सहयोगी देशों के एयरपोर्ट पर, जहाजों पर हर तरफ आग लग गई। यूएसएस इब्राहिम लिंकन जैसा विशाल युद्धपोत डगमगा गया। ट्रंप के फाइटर जेट आसमान से गिरने लगे। यह देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत डर गया। इसलिए फिर ट्रंप ने गुपचुप तरीके से ईरान से बात करने की कोशिश की,
लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि ट्रंप कह रहा है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। तो हम आपको बता दें कि यह डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना है और यह एक सपना ही रहेगा। इस सपने को ट्रंप अपनी कब्र तक ले जाएगा। हम कभी भी नहीं झुकेंगे क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम अली वाले हैं। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की होश उड़ गई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दुखी मन से अपने सोने के महल में सोया हुआ था। तभी उसे एक अजीब तरह का सपना आया। सपने में ट्रंप ने देखा कि वो एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है। आसमान बिल्कुल काला नजर आ रहा है। तभी बादलों से एक भयंकर आवाज गूंजी, यानी कि बादलों से आवाज आई कि ए इंसान, तूने मेरे बेकसूर बंदों पर जुल्म किया है, तूने मेरे नाम का मजाक बनाया है। ए इंसान, क्या तुझे मालूम है मैंने फरमाया था जो कोई मेरे बंदों पर जुल्म करेगा उसे उसका बदला मिलेगा, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सपने में एक नूरानी शख्स दिखाई दिया जिसके चेहरे पर बहुत नूर था। उसने कहा कि ए इंसान, तूने सोचा कि तेरी ताकत अल्लाह से बड़ी है, तूने ईरान पर हमला किया और मेरे नेक बंदों को धोखे से मार दिया, लेकिन अब तैयार हो जा तो उस पर एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। इतना सुनना था कि डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ाकर उठ गया। इसके बाद ट्रंप ने देखा कि हर तरफ हलचल मच गई। उसके सबसे बड़े शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। आसमान से आग बरसने लगी। उसके लोहे के परिंदे खुद ब खुद ही गिरने लगे और उसके सिपाही खुद ही एक दूसरे पर हमला करने लगे। लोग चिल्लाने लगे कि यह क्या हो रहा है, यह तो हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया है। ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें हवा में उड़ गई। लोग हंसने लगे। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को एक ही झटके में हरा दूंगा, लेकिन इस्लाम की ताकत और ईरान के जज्बे ने उसे सबक सिखा दिया। इसके बाद ट्रंप ने देखा कि उसका महल हिल रहा है। बाहर देखा तो लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर दुआ मांग रहे थे। उन्हीं में एक बूढ़ा आलिम भी था जो खड़ा होकर कह रहा था, जो कोई अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसे पकड़ता है कि उसकी खुद की ताकतें उसके खिलाफ हो जाती है। कुरान पाक में है, और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, ए रब, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन यह अजाब तो अल्लाह की तरफ से था, इसलिए यह रुकने वाला नहीं था। इसकी सारी ताकत, सारी दौलत सब बेईमानी हो गई। दुनिया ने देखा कि जो खुद को सबसे बड़ा ताकतवर कहता था, पावरफुल कहता था, आज वो खुद कितना छोटा हो गया है। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ छोड़ दिया, जंग रोकने का ऐलान कर दिया और एकांत में जाकर अल्लाह से माफी मांगने लगा। याद रखें, जुल्म की आग कभी किसी को नहीं बख्शती है, चाहे वह कितना ही ताकतवर और पावरफुल क्यों ना हो। याद रखें, जो जुल्म करता है वो कभी भी नहीं जीतता है। अल्लाह के सामने सारी ताकतें बेकार हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो इस्लाम और हक के लिए लड़ता है उसकी मदद अल्लाह ताला जरूर करता है। इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखिए कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह का अजाब जालिम पर देर से आ सकता है, लेकिन कभी चूकता नहीं है। जुल्म करने वालों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा मिलती है। और जो अल्लाह के बंदों की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा हक और सच की होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान की जेब से मदद फरमाई और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाई और अल्लाह पाक अपनी कुदरत से इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों को नस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।